नमस्कार दोस्तों। देखो, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन आई है और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आई है। वैसे आप लोग देख लेना, मतलब मैं सेक्शन बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ देखो, इसकी जो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स की बात करूँ तो उसमें इंडेक्स एक तो ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 24th पेज पे, ठीक है। कोविड प्रबंधन जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये नई नीतियाँ जो हैं वो भी हो जाती हैं। अब ये तो है तुम्हारे सेक्शन जो तुम पढ़ लेना अपने हिसाब से, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज अपन मिस कर देंगे वो क्या है। ये पहला, सुशासन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय रहा है, विगत 3 वर्षों में उद्देश्य कितना साकार हो सका। पबेड का पहला पहला क्वेश्चन सीधे सीधे सुशासन रहना। अगर राजस्थान गवर्नमेंट का कुछ भी लेना तो ये पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से आंसर निकल जाएगा। दूसरा, अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को कहां चाहते हो, कोई बात नहीं, गुड गवर्नेंस नहीं। अब यहां आता है, देखो, कोविड की दूसरी लहर, जीवन का संकट, राजस्थान बेहतरीन प्रबंधन, चुनौती का सफलतापूर्व सामना कर पाया, पीछे क्या रणनीति रही है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। इससे जो भी इंफॉर्मेशन तुम ले सको वो ले लो। यहाँ पे ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, टॉसिलिजुमेब है, ये जो भी शब्द यहाँ से ढूंढ के ले सको। राजस्थान सतर्क है, स्कीम, ठीक है, डोर टू डोर सर्वे करना और ये जितना भी पैसे पेंशन देना, ये सारी चीजें यहां से इस क्वेश्चन टू क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में मॉडल स्टेट, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके से आप, लेट से चीफ सेक्रेटरी हैं, आपको राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना है, आप कैसे बनाओगे। या राजस्थान को मॉडल स्टेट हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने के लिए क्या क्या एक्शन और उठाने चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखो यार, चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा स्टेट, राजस्थान स्टेट के लिए कुछ, मतलब आप ही मानो कि कुछ भी काम का नहीं है। मतलब आप इस चीज को कोट करके आओगे ना तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, समझ लो। ये सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सारे सारे क्वेश्चन सीधे सीधे। और उन्होंने पूछा क्या कदम उठाए गए हैं, ये बता दिया साहब, अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोविड-19 के कारण ई शिक्षा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, राजस्थान स्कूली शिक्षा में देश में दूसरे नंबर पे है। अब ये ऐसे फैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं और नंबर 1 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। देखो, मैंने प्री के टाइम पे भी बोला था सुजस से आएंगे और मैंने अपनी बुक में क्वेश्चन डाले और उस बुक में से भी और घूम फिर के सुजस से क्वेश्चन आए प्री के। मेंस में भी सीधे सीधे जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन ये देख लो यहाँ पे। किसान, राजस्थान में इस वर्ग के कल्याण के लिए मुख्य रूप से क्या फैसले लिए गए हैं, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे पूरा का पूरा खेल है आपका। सारा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा स्कीम है, क्या स्कीम ली जा रही है, कितना पैसा दिया जा रहा है, क्या बजट में है, क्या नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा कवच की अवधारणा को बल मिला है, राजस्थान में इसका दायरा बढ़ाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब ये भी एक अभी तक सोशल सिक्योरिटी, ये सारे डायमेंशन कवर कर रहा है, आपकी ध्यान रखना। सोशियोलॉजी में भी ये सोशल सिक्योरिटी आ सकती है, इकोनॉमिक्स में भी ये सोशल सिक्योरिटी आ सकती है, और यही सारी चीजें तुम्हारे अभी राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू आएगा ना उसमें आएंगी। और तुम्हारे एग्जाम से पहले इकोनॉमिक रिव्यू जहां तक आ जाए नहीं आ जाए मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब चीजें पढ़ लो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं समझ पाओ तो नहीं समझ पाओ, तुम्हारा है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार, आपसे क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं या क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में विगत 3 वर्षों में औद्योगिक परिदृश्य में क्या बदलाव देखेंगे, 3 वर्ष छोड़ो, पिछले 30 वर्ष का भी आंसर यही है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, घूम फिर के पॉइंट जो है ना वो यही सारे। लेटेस्ट ये है कि औद्योगिक विकास नीति हो गई, निवेश प्रोत्साहन नीति हो गई, CSR प्राधिकरण का गठन हो गया, पचपदरा की रिफाइनरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा JECC में स्टेट इन्वेस्टमेंट समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाना वाला है भविष्य में। तो यही वो फैक्ट्स हैं जो आपको वहां लिखने, और यही वो फैक्ट्स हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स के लिए। लेट्स से आप मान लो तुम्हारे, देखो स्पोर्ट्स का सीधा सीधा स्पोर्ट्स का जो पेपर है उसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, ऑल्दो इस तरीके का क्वेश्चन वहां बनने के चांसेस कम है, थोड़ा फैक्चुअल चीजें ज्यादा आएंगी, लेकिन फिर भी खेल प्रतिभाओं के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो ये एक एक्स्ट्रा आइडिया है जो आपको पता हुआ होना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन भी बन रहा है ना कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरस्कार राशि, यही क्वेश्चन पूछ लें कि ये तो पूछने के लायक क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान सरकार ओलंपिक विजेता, पैरालंपिक विजेता, कॉमनवेल्थ या एशियाड के जो विनर्स होते हैं उनको कितने कितने पैसे देते हैं,
समझो इस चीज को। तो ये सीधा सीधा यहाँ से आउट ऑफ टर्न क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। यही समझना है। आपका व्यक्तित्व महात्मा गांधी के सिद्धांत, अब महात्मा, ये एथिक्स के सीधा है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित है। जनता की सेवा और शासन के संचालन में बापू की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर आपके क्या विचार हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है ना एथिक्स का। ये क्वेश्चन बन रहा है, एथिक्स में दे रखा है ना गांधीयन एथिक्स। तो ये देखो, ये शब्द देखो यहाँ पे, समाज के वंचित एवं पिछड़े तबकों के उत्थान, ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वराज ये शब्द बन रहा है। स्वदेशी, अहिंसा, सत्य, लोकतंत्र, जनसेवा को लेकर बापू की जो सोच, अंगीकार करना, सुशासन के हर मापदंड को पूरा किया जा सकता है। ये लाइन एज इट इज लिख के आओ ना आप। साथ ही साथ ये देखो, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना, सर्वोदया विचार, ये भी गांधी के थॉट थी, ठीक है। और ये प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, ये तो मैं 50 बार कह चुका हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी गुड गवर्नेंस आए तो उसमें हमेशा इस एग्जाम्पल को कोट करो, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा कोर होता है जन सहभागिता, साथ ही साथ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो जन सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो रही है? प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग जैसी चीज से। अभी देखो पॉलिटी का क्वेश्चन, सहयोगी संघवाद, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केंद्र की बड़ी भूमिका है। राजस्थान के संबंध में केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? तो अब ये सीधे को ईसीआरपी जो आया था, ठीक है, उस पर भी केस चल रहा था। और यहाँ पे साफ साफ ये यहाँ कोरोना महामारी, नीति आयोग, वित्त आयोग की बैठकों सहित जो भी बातें, देखो ये वापस से ईसीआरपी नहीं, ईआरसीपी वापस से आ गया। 13 जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण। इसी तरीके से उस टाइम भी मेन से पहले कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी और 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया इकोनॉमिक्स में। समझ रहे हो उस चीज को? ये सारी चीजें हैं। एमएसएमई एक्ट 2019 है, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष है, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ जो दी हुई हैं, इसको यूज करो और उसका आंसर लिखो अच्छे से। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कि इसको ढंग से पढ़ लेना। इस पूरे एटलीस्ट इंटरव्यू को बहुत ढंग से पढ़ना। 2 वर्ष शेष हैं, तो इसका मतलब क्या थॉट है, आप क्या क्या आगे करना चाहते हो। तो इसी के 3-4 जो चीजें लिखी हुई हैं उनको याद रखो कि क्या क्या और किया जा सकता है। संदेश क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, ठीक है। तो बस यही कहानी है। तो ये यहाँ पे खत्म हो सकता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब है ये देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस, रोजगारी सर्वोच्च प्राथमिकता, ये तो ठीक है, अब तुम देख लेना इसमें जो भी करना। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो आईटी वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। कमान, प्रशासन, ये वाला दोनों चीजें हैं, इसमें एग्जाम्पल रख सकते हो तुम, ठीक है। मैंने तुम्हें पॉपेट में बता दिया, पॉपेट में जरूर से लिखना। कुछ पर्टिकुलर घोषणा है वो भी अगर पूछ, याद कर लो, देख लो तो बात कर लो। नई नीतियां, सारी नीतियों का क्रक्स दे दिया इसने। देखो, सौर ऊर्जा, पवन नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति, सारी नीतियों का क्रक्स सही है। राजस्थान एमसेंड नीति, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति है। सिलिकॉसिस नीति है। राजस्थान राज्य महिला नीति है। सारी की सारी नीतियां दे रखी हैं इसने, क्रक्स दे रखे हैं। और ये है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट। पबेड में, एथिक्स में और इवन साइंस में भी यूज किया जा सकता है इसको। ये तीनों सेक्शन में तो डायरेक्टली यूज। और जन सूचना पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी, ये देखो, ये जो डायग्राम बना रखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के आने के तो बहुत ज्यादा चांस है। तो प्लीज, ये चिरंजीवी पोर्टल हो गया, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी है, सूचना प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस से सुशासन। अब ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। सीधी सवाल है ये 10 मार्क्स का। और ये अगर आप लिख आओगे ऑनलाइन, सीधे जो लिखा है, आप यहीं से शुरू करो। संपर्क पोर्टल, उदाहरण के लिए संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का शीघ्र निराकरण, पारदर्शी मॉनिटरिंग, पहला। दूसरा, ऑनलाइन माध्यम से सरकारी कामकाज, भुगतान, हेल्थ रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, डिजिटलाइजेशन, छात्रवृत्ति विवरण आदि, ठीक है। इसके बाद क्या है? हर वर्ग, जाति, समुदाय तक सूचना प्रौद्योगिकी पहुंचे, इसका सही उपयोग सुनिश्चित हो, ठीक है। संचार का सही उपयोग, नए राजस्थान की परिकल्पना है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। लाभार्थी के माध्यम से योजना की संपूर्ण जानकारी, नियम, शर्तें और लाभ लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं, ठीक है। जन सूचना वाला जो पोर्टल है इसकी बात है, इसमें इतनी योजना है और इतने प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है। आमजन घर बैठे ही योजना, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन करके संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सब सूचनाएं लेगी
बता दी। तो इस तरीके से ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये राज कोविड इन्फो पोर्टल है, 1 नंबर, 1 कार्ड 1 पहचान जन आधार योजना की जो बात है, महिला बाल कल्याण योजना है, श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल है, राज किसान साथी पोर्टल है, ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली है। ये सब अभी तुम्हें पता है कुछ लोग बैठ के केवल इन्हीं पे वीडियो बनाएंगे और तुम इन्हीं पे देखोगे। मैं कह रहा हूँ वीडियो से बेटर ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा तुम्हारा ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली क्या है, इतना सही तो पढ़ना है और 2 लाइन में अपने नोट्स बना लो। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे 10 मिनट का वीडियो इस चीज के लिए। मत देखो, मेरा भी मत देखो, मैं तो कहते ही हूँ, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताता। हाँ, लास्ट के टाइम पे हो सकता है बना दूं कि भाई बच्चों की डिमांड है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मछली पकड़ना सीख लो, वही आदमी लंबी जिंदगी तक जी पाता है जो खुद का खाना बनाना जानता है। दूसरों पे निर्भर रहोगे हमेशा तो सफल नहीं हो पाओगे। सिलेक्शन होना, सफल होना अलग चीज है। ठीक है, चलो ये मेरे ख्याल तो ये मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ सुजश को, और ये एग्जाम्पल है गांधीवाद के बड़े सुब्बराव, तो ये डाल सकते हो। ठीक है, तो चिरंजीवी भी बता रखा है, चिरंजीवी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ये सारी चीजें सुजश इस बार की इंपॉर्टेंट है, देख लेना। चलो ठीक है, बाबा टेक केयर। अब मेरा थ्रेशोल्ड 10 मिनट्स वाला क्रॉस हो गया। जय हिंद, जय भारत।